बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नवाज़ डस्का के इंतखाब में भरपूर कामयाबी का जश्न मना रही है और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन अपने शैया के ज़रिए अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करके इमरान ख़ान को मज़ीद परेशानी से दो चार कर रहे हैं। लाहौर के अंदर मॉडल टाउन में जो इशाया दिया जहांगीर खान तरीन ने, उसमें कोई अरकान पार्लियामेंट की तादाद 50 से ज़ायद थी और सियासी ज़रा ये बता रहे हैं कि ये मामला अभी और बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, और ये भी इम्कान मौजूद है कि जहांगीर खान तरीन किसी पहले से मौजूद सियासी जमात में शामिल होने की बजाय अपना ही एक सियासी प्लेटफार्म तश्कील देने का सोच रहे हैं और इस ज़मन में उनके दोस्तों के साथ इब्तदाई मशवरे भी मुकम्मल हो चुके हैं। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाह रही है कि पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का ज़ोर है उसको तोड़ने के लिए एक मुतबादिल क़ुव्वत तैयार की जाए जो आइंदा इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम दे सके। और ये भी बैद नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी जहांगीर खान तरीन की पार्टी के साथ मुंसलिक कर दिया जाए और फिर इस पार्टी का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर दिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर तो डोमिनेट कर रही है लेकिन पंजाब के अंदर उसकी वो जगह नहीं है। किसी हद तक जनूबी पंजाब के अंदर वो कुछ काम कर रही है। तो अब देखना है कि ये सारा जो अमल है, सियासी ज़रा ये कह रहे हैं कि ये अभी ऐसे खिचड़ी पकती रहेगी, रमज़ान के दौरान ईद के बाद कहीं जाके वफाक के अंदर कोई हलचल मचेगा, क्योंकि उस वक्त तक जहांगीर खान तरीन भी अपनी सफ़ों को तरतीब दे चुके होंगे और पीपल्स पार्टी भी अपना आइंदा का अमल बना चुकी होगी। एक काम तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी CEC की मीटिंग में किया कि जो शो कॉज नोटिस PTM ने जारी किया था उसको उसने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और अभी जो है वो PTM का मुस्तकबिल कुछ ज़्यादा रोशन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान भी शदीद बीमार हैं और वो सिर्फ टेलीफोनिक रब्तों के ज़रिए अपना काम चलाए हुए हैं। और ये भी मालूम हुआ है कि उनकी मोहम्मद महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात हुई है और दोनों ने ये आज़म किया है कि हम ईद के बाद ज़रूर निकलेंगे, चाहे कोई और पार्टी निकले या ना निकले। तो अकेले तनहा निकलना, तो मौलाना फजलुर रहमान का एक एक्सपीरियंस अपना मौजूद है। वो गुज़श्ता साल जनवरी में भी निकले थे और बड़ी भरपूर क़ुव्वत के साथ निकले थे और दूसरी जमातों ने उनका उस तरह साथ नहीं दिया था। अब यह है कि वो देखते हैं कि ईद उल फितर के बाद क्या माहौल बनता है। जहाँ तक जहांगीर तरीन का मामला है तो जहांगीर तरीन जो है वो अपने पत्ते आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे हैं और हुकूमत की तरफ से भी उनको ये पेशकश की गई है कि वो वज़ीर आज़म से आकर मुलाकात करें और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार करें। तहफ़्फ़ुज़ात तो वो पिछले 2 साल से बयान कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और उनकी वजह से मौजूद हैं, तो हुकूमती सभा में खलबली मच गई और हुकूमत ने संजीदगी से ये सोचना शुरू कर दिया कि इनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इर्द गिर्द जो हल्का है वो जहांगीर तरीन को नापसंद करता है और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान और मशीर नैब और दाखिला शहजाद अकबर साहब और इसी तरह जो है वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और 2-3 और तर्जमान जो वज़ीर आज़म के हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि जहांगीर खान तरीन अपनी पहली पोजीशन पर बाहर हो। और अभी तो खैर अकाउंट्स का मामला भी उनका खुल गया। अब अभी हुकूमत से बातचीत हो भी जाए तो उसको क्लोज़ होते होते भी खासा टाइम लगेगा। अब नैब जो है वो अपने ये जो केसेस हैं इनको किस तरीके से समेटेगी और दूसरी तरफ उसने जो अपोजिशन के केसेस खोले हैं उनको किस तरीके से जस्टिफाई करेगी, क्योंकि अपोजिशन के पास जहांगीर खान तरीन के मामले के बाद एक बहुत बड़ा एक एविडेंस आ गया है कि जब आप अपने आदमी को, अपने पार्टी के आदमी को रिलीफ दे सकते हैं तो फिर हमारा क्या कसूर है। और सबूतों की जहाँ तक ताल्लुक है तो बहुत सारे केसों के अंदर सबूत तो मौजूद हैं ही नहीं। तो ऐसे में किसी को केसेस में उलझाना और उन केसेस को नतीजा खेज करना ये एक चैलेंज वाला काम है। अब हुकूमत जो है वो
पार्टी फंडिंग केस में भी उलझी हुई है, और उसके अंदर भी कुछ वकला हजरात ने भी दरख्वास्तें दी हैं कि इस केस का फ़ैसला जल्द अज जल्द किया जाए। अब देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या देख रही है और उसके नज़दीक मुस्तकबिल का क्या नक्शा है, जिसके मुताबिक वो भी अपने पते खेलेगी, और फिर ये एक जो सियासी मंजरनामा है वो सामने आ सकेगा। तो फिल वक्त जो है वो पावर का खेल जारी है। जहांगीर खान तरीन भी अपने पत्ते शो करा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून भी जो है वो ज़मीनी इलेक्शन भी जीती है, और पंजाब के अंदर उसका बहरहाल एक अच्छा खासा असर व रसूख मौजूद है। और बाकी जो छोटी जमातें हैं वो तो बड़ी जमातों की छतरी के नीचे ही अपनी सियासत करती हैं हमेशा, और आइंदा भी वो इसी अंदाज से वो करती रहेंगी, क्योंकि उनका अकेले से तो कोई किसी पलड़े में भी वज़न नहीं होता। तो ये जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, इसमें जो तकलीफ़ दह बात है वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों साइडों पे आवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उनसे वो लातल्लक़ है। महंगाई का एक तूफ़ान है कि जो गरीबों का आखिरी सांस भी छीनने के लिए तैयार बैठा है। और अभी तो रमज़ान आ गया, तो रमज़ान के अंदर कुछ चेंज भी नहीं नज़र आ रही कि रमज़ान की आमद पर कोई कौम को रिलीफ़ दिया जाए, कुछ चीज़ें सस्ती की जाए, या हुकूमत की तरफ से जो गरीब गुरबा हैं उनको कोई इमदादी पैकेज दिया जाए। तो ऐसे में एक और सेक्टर भी बिल्कुल एक लावारसों की तरह मौजूद है, वो है तालीम का सेक्टर। जबकि तालीमी इदारे 1.25 साल से बंद हैं, और उसके जो प्राइवेट इदारों के असातिज़ा कराम हैं उनकी तनख्वाहों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, और उनके घरों के चूल्हे तकरीबन बुझ चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ये जो 1.25 साल के अंदर निजी तालीमी इदारों की तंजीमों के साथ जो मुज़ाकरात करती रही हैं, तो उन मुज़ाकरात के नतीजे में 2-3 जो चीज़ें तय पाई थी। एक तो ये था कि असातिज़ा को कुछ माकूल वज़ाइफ दिए जाएंगे ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जा सके और वो अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रख सके। दूसरा ये था कि तालीमी इदारों के लिए बिलासूद कर्ज़ों का इजरा था। उस सिलसिले में अभी पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी कुछ तंजीमों ने मुलाकात की है वज़ारत तालीम के ज़िम्मेदारान से, लेकिन वो बस वो वादे फ़र्दा पर टाल रहे हैं। तो ऐसे में लगता यह है कि जो हमारा तालीमी शोबा है ये तकरीबन अगले 2-3 महीने अगर यही सूरत हाल रही बंदिश की तो ये दम तोड़ जाएगा, और हमारे जो आज के नौजवान तबका है वो कल का एक बिल्कुल कह लें कि कूड़ा क्रिकेट बन जाएगा। यानी बजाय इसके कि उसको हम असासा कहें, वो कूड़ा क्रिकेट बन जाएगा। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसका यूथ जो है वो 52% है। अब 52% यूथ को अगर हुकूमत इंगेज नहीं करती और कोरोना और मुख्तलिफ अमराज के से बचाव के लिए उनको बंद कर देती है, तो उसका कोई अल्टरनेट हल भी बताए, वरना यह है कि ये नौजवान तबका ज़ाया हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो पहले ही माशी तौर पे बहुत कमज़ोर है, फिर ये इसकी सूरत हाल बिल्कुल नागुफ्तबे हो सकती है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो संजीदगी से इस मामले को ले और इस पर नज़रसानी करे। जब बाकी कारोबारी ज़िंदगी चल रहा है किसी न किसी अंदाज में, तो तालीमी इदारे भी चलने चाहिए ताकि नौजवान अपनी किताब के साथ मुंसलिक होकर अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकें। तो जहाँ कौम के मुख्तलिफ़ तबक़ात का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर अगर उलमाए कराम का जिक्र न किया जाए तो मेरे ख्याल में सख्ती होगी। अभी रमज़ानुल मुबारक आ गया है और इसके अलावा भी वो साल भर मसाजिद के अंदर नमाज़ पंजगाना और नमाज जुमा कराते हैं, और उनके साथ भी यही रहा कि मसाजिद बंद रही और उलमाए कराम अपना फ़रीज़ा किसी न किसी अंदाज से अदा करते रहे। ये वाहिद तबका है कि जो सख्त से सख्त महंगाई, बेरोज़गारी और हर तरह के सख्त इक़्तिसादी हालात के बावजूद कभी सड़कों पर नहीं आए एहतजाज के लिए। इनके सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हुकूमत को चाहिए कि उलमाए कराम के लिए भी वजीफ़े का कोई माकूल एहतमाम करे, ख़ुसूसन रमज़ान के अंदर उनको ज़रूर वजीफ़ा देकर उनकी मदद की जाए, इसलिए कि वो बिल्कुल एक खुदा के लिए फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, और नमाज है, रोज़ा है, जनाजा है, निकाह है, हर तरह के ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं मजहबी वो पूरी करते हैं बग़ैर किसी पहले से तय किए हुए मक़सद के। तो उनकी खामोशी जो है वो अगर उनके करीब जाए तो पता चलता है कि उनके कितने हालात इक़्तिसादी तौर पर ख़राब हैं, लेकिन वो कभी भी
मुनज़्ज़म होकर एक एहतजाज की शक्ल में किसी भी सरकारी दफ्तर के सामने या वजारत मसब अमूर के सामने या बैतुल माल के सामने वो जाके धरना नहीं देते और ना ही हुकूमत को सख्त सुस्त कहते हैं। लेकिन इससे मुराद हुकूमत को ये नहीं लेना चाहिए कि उनके कोई मसाइल नहीं है। यकीनन ये लोग भी 1.25 साल के अंदर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि किसी न किसी मद के अंदर उलमाए कराम की भी रमज़ान मुबारक में ज़रूर मदद करें।